गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो भाई मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो गई है और फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ डेली रूटीन वाला। और पता है आज ना मुझे एक मतलब जाना है इनके बैंक के स्टाफ की शादी में। और पता और इतना अच्छा वेदर हो रहा है ना कि कुछ कहने के नहीं। लेकिन उस वेदर में एक प्रॉब्लम है, बस क्या है ना कि बारिश बहुत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं पूरा दिन ना रेनी डे ना हो जाए। तो बस अब देखते हैं क्या है क्या नहीं। और कहीं जाना होता है ना तो थोड़ा सा टेंशन रहता है, और अगर बारिश वाला टाइम हो ना तो ये लगता है कि अरे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो क्या कैसे होगा पता नहीं हम लोग जा पाते हैं या नहीं। मुझे तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि आज जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मॉर्निंग से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना कि कुछ कहना ही नहीं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं। तो बस देखते हैं। मैं फटाफट से अभी अपने में मुझे मतलब बाल कॉम वगैरह करना है। कॉम करती हूँ। कॉम करने के बाद अभी मिष्टी सो रही है, रिद्धि सिद्धि तो आज स्कूल गई हैं। तो आज तो वो स्कूल गई हैं। अगर नेक्स्ट टाइम मतलब कल भी ऐसा ही टाइम रहा और इतनी ज़्यादा बारिश रही तो कल तो मैंने उनकी छुट्टी करा देनी है, क्योंकि बच्चों को ना इतनी सर्दी में मैं नहीं भेजने वाली। छोटे छोटे तो बच्चे हैं अभी, और सर्दी का टाइम भी हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी ना बरसात आ गई, अगस्त सितंबर वाला टाइम आ गया, लेकिन ऐसा तो है नहीं। मैंने तो अपनी लाइफ में ना फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा बारिश वो भी अप्रैल मई में देखी है कि इतनी ज़्यादा बारिश तो कभी नहीं। अप्रैल का लास्ट, मई का स्टार्टिंग, इतनी ज़्यादा बारिश हो कुछ कह नहीं सकते। तो बस आज मैं थोड़ा सा ना मैट लिपस्टिक लगा रही थी। मैंने कहा चलो आज यूज़ कर लेते हैं, लगाते हैं। और मुझे ना ये वाला कलर बहुत प्यारा लगता है। जैसे कभी कभी मेरा मन करता है ना तो मैं लगा लेती हूँ। और घर में तो वैसे मैं बहुत कम लगाती हूँ, लेकिन हाँ लिप बाम वगैरह लगा लेना चाहिए। उससे क्या है ना आपके जो लिप्स है ना वो ड्राई नहीं रहते हैं, तो वो अच्छा रहता है। तो बस अभी रेडी हो जाते फटाफट से। तो बस लिपस्टिक लगाने के बाद मैं मेरे को मतलब वैसे तो सिंदूर वगैरह तो डला ही रहता है सर में, लेकिन ना जितनी भी सुहागन लेडीज़ हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, जो मेरा मानना है या फिर मेरे दादी मेरी नानी ने मुझे सिखाया हुआ है कि ना कितना भी हो आप ना, जब तक आप सर में कॉम नहीं करते और सिंदूर नहीं डालते हो, मांग नहीं भरते हो, तब तक आपका जो श्रृंगार है ना अधूरा रहता है। और बिंदी तो मस्ट है कि आपको लगानी लगानी है। और वैसे तो खैर मैं ज़्यादातर बिंदी आप देखते मेरे माथे पर रहती ही है। बहुत कम चांस होगा कि कभी भूल गई या कभी वेस्टर्न ड्रेस डाला तो मतलब न स्किप करती हूँ। नहीं तो रेगुलर तो मेरा बिंदी तो मुझे अच्छी भी लगती है। सच बताऊँ बिंदी लगाने से ना जो एक फेस होता है ना हर लेडीज़ का ऐसे मतलब चमक जाता है ना कि हाँ जैसे बहुत सुंदर लगता है। बिंदी लगाने पर ही फेस की ना अलग से एक रौनक सी आ जाती है फेस पर। और सिंदूर भरने में तो पूरी बॉडी में रौनक आ जाती है। तो ये जो चीज़ें होती है ना जो बनाई गई हैं वो बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाई गई हैं, जो मतलब होता है। और आजकल भाई आप जानते हो गर्मी का रेनी डे वाला टाइम है ना, और परफ्यूम ना लगाओ तो हो नहीं सकता। डीओ वगैरह तो ज़रूर आपको यूज़ करना चाहिए, और मेरा तो रहता है घर में। तो मैं भाई डीओ वगैरह तो यूज़ करती हूँ, नहीं करो ना तो मुझे ठीक नहीं लगता है। और जैसे ना समर सीज़न है तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। तो बस कॉम कर लेते हैं फटाफट से। कॉम करने के बाद चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाली हूँ। अब मैं जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ कुछ पता नहीं है, क्या होगा क्या नहीं। इतने ज़्यादा बारिश का टाइम है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। टाइम में ना बस यही प्रॉब्लम है, कहीं जाने का सोचो ना तो वो जो बारिश जो का जो पानी इकट्ठा हो जाता है वो किच किच नहीं होता है छप छप वाला। तो मेरा ना मुझे मतलब अगर मेरी स्लीपर भी गीली हो ना तो मैं पहन नहीं सकती, मुझे ड्राई स्लीपर पसंद है। तो इसी तरह जैसे रोड अगर सूखा टाइप हो तब तो बहुत अच्छा है कि हाँ आप उस पर वॉक करो या कुछ भी हो। अब शादी वादी में जाओ तो थोड़ा बहुत तो भाई वॉक करना ही पड़ता है। और लॉन वगैरह एरिया होता है ना तो उसमें तो बुरा हाल होता है। आप जानते हो अगर लॉन वाला आपका बैंकेट हॉल है तो उसमें ना जितना भी आप चलोगे ना तो छप छप तो होना ही होना है। तो वो वाली शादी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि जहाँ पर कीचड़ वगैरह हो। उसमें माना कि कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन भैया नहीं, मैं उसमें पैर रखूँ ये मुझे पसंद नहीं। ये मेरा मतलब वो रहता है कि मुझे इस बात का टेंशन सा रहता है। तो बस फटाफट मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं सोच रही हूँ ना कि मेरे को क्या दिखाई देगा, मेरे को ना रिमूवर दिखाई दिया, नेल रिमूवर। तो बस मैं नेल पेंट रिमूव कर लेती हूँ फटाफट से। अगर गए तो ठीक है, नहीं गए तो भी ठीक है। अपने तरफ से रेडी रहना चाहिए,
क्योंकि फिर ये होता है कि अरे तुमने तो रेडी नहीं हुआ, और फिर कभी जैसे कहीं जाना होता है ना तो थोड़ा सा रेडी शेडी होना बहुत ज़रूरी रहता है। उससे ना एक आपकी इमेज पे अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। घर में आप रेगुलर वे में रेडी रहिए, लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तो हो ही जाता है। तो बस अब मैं जा रही हूँ फटाफट से नेल रिमूव करने। और ये आप देख रहे हो, ये मैंने निकाल लिया है अपना कैमरा, मेरा कैमरा सॉरी कह रही हूँ ये ना मेरा ट्राईपॉड भी है और स्टिक भी है, तो उसी का वो कवर था, मैं रख रही थी। और ये मुझे नेल रिमूवर दिख चुका था पहले ही, तो मेरी नज़र में चढ़ गया था कि आज तो ये काम करना है। तो बस फटाफट से नेल पेंट रिमूव करते हैं, और उसके बाद नेल पेंट रिमूव करने के बाद नेल पेंट लगा भी लूँगी। अभी मिष्टी सो रही है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हाँ मैं सब काम कर लेती हूँ फटाफट से। वरना मुझे अपना एक ना नेकलेस दिख गया। नेकलेस क्या बोले, वो ना जो पर्ल होते हैं ना, ये ना ओरिजिनल पर्ल थे। तो ये पता नहीं कैसे ना इसका जो डोरी रहता है ना पीछे का, वो ब्रेक हो गया है। तो अब मैं सोच रही थी क्या करूँ, अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने एक बार ट्राई भी कर रही हूँ कि अगर ये ठीक हो जाए तो सही है, क्योंकि ना ओरिजिनल है ये जल्दी मिलता भी नहीं है। और ये ना मेरे को मेरे मामा ने गिफ्ट किया था शादी के टाइम, तो तब से मेरे पास है। कभी कभी मैं डालती थी, लेकिन पता नहीं कैसे इसकी जो बैक साइड की डोरी होती है ना, ये निकल गई है। तो मैं सोच रही हूँ अगर ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं ठीक होता अदरवाइज़ तो रख देंगे कहीं, मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाले जो होते हैं ना, या फिर अपने जो गोल्ड ज्वेलर वगैरह है उनके पास दे आऊँगी, तो वो कुछ ना कुछ इसमें मतलब ट्रिक लगा के इसको सही कर देंगे और ये पहनने लायक हो जाएगा। तो वही मैं अभी देख रही थी, मैंने कहा कि थोड़ा बहुत अगर ट्राई हो जाए, लेकिन नहीं, इसका कुछ भी नहीं हो पाया। मैं तो कुछ नहीं कर पाई। तो मेरे को ज़्यादा गुस्सा आया ना, तो मैंने ना एक साइड की तो पहले से ही डोरी निकली थी, दूसरी साइड की भी निकाल दी। क्योंकि अगर कोई काम आप कर रहे हो और वो नहीं होता ना, तो थोड़ा सा इरिटेट हो जाना होता है कि हो क्यों नहीं रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे। लेकिन वो करते कैसे, उसका जो जो होल था ना जिसमें मुझे ये डालना था, वो होल इतना छोटा सा था ना, उसमें इतना जल्दी तो पॉसिबल नहीं है। और आप बिना किसी मतलब टूल के आप इसको नहीं डाल सकते हो। तो वही सोच रही थी, मैंने कहा अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, छोड़ देती हूँ। और इसमें ना जो होती है ना पीछे बैक साइड में जो एक चैन टाइप की आती है लॉक वाली, वो मैं लगवा लूँगी, वो परमानेंट हो जाएगी। ये डोरी वोरी से फिर छुटकारा मिल जाएगा कि अब ये मुझे नहीं चाहिए। तो वही मैं इसको देख रही थी, ये नहीं हुआ तो फिर मैंने सोचा लाओ हटाते हैं इसको। तो बस मुझे मिल गया है मेरा पेंट रिमूवर। तो फटाफट से मैं नेल पेंट रिमूव कर लेती हूँ और उसके बाद नेल पेंट लगा भी लूँगी। अभी मिष्टी सो रही है, तो सोच रही हूँ कि जितना काम हो जाए ठीक है। अगर जाना होगा पार्टी वगैरह में तो ठीक है, अटेंड करेंगे, और नहीं जाना होगा तो कोई बात ही नहीं। और बस देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो अब चलते हैं आगे, आपसे बातें भी करनी है। और अभी ना मैं अपना इंट्रोडक्शन वीडियो डालने वाली हूँ, अब देखती हूँ कब डालती हूँ, जल्दी डालूँगी ठीक है। और जो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं प्लीज़ लाइक करते जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी, मिलनी भी चाहिए, क्यों। अब एक हाथ का नेल पेंट रिमूव कर लिया है, सेकंड हैंड में आ गई हूँ। और फटाफट से रिमूव करने के बाद अब मैं सोच रही हूँ ना कि नेल पेंट ले आती हूँ, इससे पहले कि मिष्टी ना करवट बदलने लगी है। और जब वो करवट बदलती है ना, जब वो फर्स्ट करवट बदलती है, तो मुझे लगने लगता है कि अभी उठने वाली है। तो लग रहा है कि फटाफट से अपना सारा काम कंप्लीट कर लो और जल्दी से मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ। और वैसे भी ना बहुत टाइम हो जाता है, नल जल्दी टाइम ही नहीं मिलता है कि हाँ नेल पेंट वगैरह लगाओ। हाँ अगर कहीं शादी पार्टी फंक्शन अटेंड करने जाना होता है तब तो आपको पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ता है, नहीं तो फिर ठीक सा नहीं रहता है कि हाँ आप ऐसे जा रहे हो और वैसे भी ना नेल पेंट रखे रह जाते हैं, फिर वो ड्राई हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, आप उसे फेंक देते हो। तो फेंकने के काम आते हैं, तो सोचो भैया लगा ही लेते हैं। और मुझे ना नेल पेंट ख़रीदने का तो बड़ा शौक़ है, लेकिन हाँ लगाने का ना इतना शौक़ नहीं, लेकिन हाँ ख़रीदने का बहुत शौक़ है। मैं ख़रीदती रहती हूँ और अलग अलग कलर के ख़रीदती हूँ तो अच्छा भी लगता है मुझे।
देखिए कितना अच्छा पर्पल शेड आया, और मैंने ना पर्पल पे ना गोल्डन लगाया हुआ है। तो मेरी पार्लर वाली कह रही थी आप इसको गोल्डन वाले को लगाना तो बहुत अच्छा कलर आएगा, और सच में बड़ा यूनिक टाइप का कलर आया हुआ है और बहुत प्यारा लग रहा है। तो बस फटाफट से रेडी हो जाते हैं, और हो ही गई हूँ। नेल पेंट मेरा कंप्लीट हो गया, और नेल पेंट लगाने के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से ना साड़ी वगैरह डिसाइड करती हूँ क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। तो बस भाई अब पार्टी में तो नहीं गए हैं, पार्टी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। पार्टी में जाने के लिए ना कि ये था कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और बच्चों के साथ ना फिर ठंड वंड का भी सीज़न रहता है कि हाँ ठंड में चाहे आप जितना उसको कपड़े वगैरह पहना लो, कवर अप कर लो, लेकिन ना कहीं से ठंड लगी जाती है। और अपने आप को भी सेव करना है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी ना अभी मुझे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, और ना ऐसे में क्या होता है ना बहुत दिक्कत होती है। जो एनेस्थीसिया होता है ना वो बहुत पेन करता है, जो आपकी हड्डी में इंजेक्शन लगता है ना बैक साइड वाला, वो इतना ज़्यादा पेन करता है ना, तो फिर मेरा मूड भी नहीं करा। तो बस मैंने सोचा कि लाओ आज कुछ ना डिफरेंट तरह की दाल चावल बस बनाते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, रोटी वगैरह नहीं लेना है। तो बच्चे थे, मैं थी, और इनको तो जाना ही पड़ेगा कितना भी हो भाई। सारा ये चीज़ ना सोशल तो होना भी पड़ता है थोड़ा बहुत भी। तो ये चले जाएंगे, कह रहे थे कि तुम लोग घर पर रहो, तो मैं ना आज ना मिक्स दाल बनाने वाली हूँ। तो सारी दालों को ना आपको डिफरेंट डिफरेंट दाल जो भी आपके पास हो अवेलेबल उसको लेना है और मिक्स करना है, और जैसे आप नॉर्मल दाल बनाते हो वैसे ही आपको बना देना है। तो मैंने 5 टाइप की दाल थी मेरे पास, तो मैंने इनको मिक्स कर लिया है। और बस चेक कर लेंगे कि गोली वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ना इंसेक्ट वाली गोली में डाल के रखती हूँ, तो उससे क्या है ना कि कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं और ठीक रहता है। तो बस उसको डाल लेंगे, और फिर अपने नॉर्मल तरीके की तरह आप उसको चढ़ा दोगे, जैसे आप चढ़ाते थे कुकर में चढ़ा दोगे, और इसमें नमक वगैरह डाल दीजिएगा, हल्दी डाल दीजिएगा, और बॉईल कर लीजिएगा। बॉईल करने के बाद जैसे आपको खानी है, फ्राई खानी है, या आप बच्चों के लिए सिंपल, जैसे मैं तो अपने बच्चों के लिए सिंपल ही निकालती हूँ, ठीक रहता है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करते रहो, और जो भी अच्छा लगे, जो भी कुछ कमेंट करने का आपका दिल कहे तो प्लीज़ करते रहो, दिल से कनेक्ट रहो। और जब हम किसी से के साथ ना दिल से कनेक्ट रहते हैं ना, तो फिर बात ही अलग होती है, फिर उसके साथ कनेक्शन अलग ही हो जाता है। तो कनेक्ट करने के लिए आपको मेरे व्लॉग्स तो देखने ही पड़ेंगे, तभी आप और हम कनेक्ट हो पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहो, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, और अपनी फैमिली का भी पूरा ध्यान रखिए।